चीज़ ये है कि आईसीसी गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने वाकई तहरीरी तौर पे ये लिख के दे दिया कि हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, फिर बात पता चलेगी। बिकॉज हमने देखा है कि एक एक हफ्तों में सीरीज डिसाइड हुई पाकिस्तान इंडिया की और अचानक इंडिया ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान। सो यस, कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, बट द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर एंड ये सारा डिसीजन उनके हाथ में है। ये बोर्ड्स कुछ नहीं कर सकते। इवेंचुअली आईसीसी पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया को। मुझे नहीं पता जेफ एल-डाइस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की, क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी क्या होगा। अच्छी करनी है ज्यादा से ज्यादा। इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज्यादा वो जानते हैं, हमसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं। एग्जीक्यूटिव जेफ अलार्डिस ने जो है वो इवेंचुअली इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अभी तक खबरें आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया। इंडिया इज वेरी पावरफुल, जो के बात ठीक है। उनका बोर्ड जो है वो अब सुपर पावर ही है क्रिकेट का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पूरा का पूरा कहीं और वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे शशोपंज में कि हाँ जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी। वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी कि हाँ जी ठीक है, आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा, वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे शशोपंज में कि हाँ जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी। वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी कि हाँ जी ठीक है, आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। तो जब तक बीसीसीआई की जानिब से ऑफिशियल नहीं आ जाती कोई बात कि हाँ जी टीम इंडिया आ रही है, या अगर उन्होंने नहीं आना तो फिर आईसीसी को जो भी वो बातचीत करेंगे तो तब जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये है तो कहने को तो आईसीसी के जाहिर है कि एक बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन हमें इनकी बातों पर कोई एतबार है नहीं। और जब तक कुछ फाइनल और कंक्रीट किस्म की कोई बात निकल के सामने नहीं आती तो बीसीसीआई की जानिब से, तो तब तक ये कहानियां ये बातें चलती रहेंगी कि कभी आईसीसी की टीम आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, फिर अगली मीटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये सारा फाइनलाइज हो जाएगा जी, क्या कहानियां, ऊंट किस करवट बैठेगा। कई लोग बीच में अब कहना शुरू हो गए कि हाँ उनको लगता है चूंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो इंडिया शायद आ जाए आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, नहीं आएंगे। और इंडिया इज वेरी पावरफुल, जो के बात ठीक है। उनका बोर्ड जो है वो अब सुपर पावर ही है क्रिकेट का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आएंगे, आईसीसी तो चलता ही हमारे पैसों से है, आईसीसी को हमारी बात माननी पड़ेगी। और ये या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट करे या कुछ भी करनी पड़ेगी अगर इंडिया को बुलाना है, जो सीधी सी बात है। वरना अगर पीसीबी समझ के बैठा हुआ है या मोहसिन नकवी अगर ये सोच रहे हैं कि हम बस बैठे रहेंगे और बस जिस तरह से एक हफ्ता रह जाएगा, फरवरी का शुरू होगा, ये चलता रहेगा सिस्टम के, इंडिया आएगा नहीं आएगा, एक हफ्ता पहले इंडिया अपने जहाज बुक करेगा, चार्टर्ड प्लेन, और पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा एकदम से। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा कि एकदम से डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे बाकी ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अफगानिस्तान आ गया, बाकी टीमें आ गई, इंडिया भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान आने के लिए एटलीस्ट इनविटेशन जो गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, स्पेशल इनविटेशन भेजना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि आप आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ये होगा वो होगा, मतलब जो भी जिस तरह से भी ऊपर जिस तरह से भी बात कर सकते हैं वो इनको पता होगा। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। बगैर बात ये नहीं हो सकता कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस हम बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा है, और जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी टीमें आ रही होंगी तो इंडिया भी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से आ जाएगी और पिंडी में डेरे जमा देगी या लाहौर में डेरे जमा देगी, रोड प्रैक्टिस शुरू कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी। उससे पहले चीजें ऐसे ठीक एग्जीक्यूटिव ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही हो रही है और इस पर किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक रूटीन का आईसीसी डेलीगेशन विजिट अब से कुछ दिन बाद होगा, जो रूटीन का विजिट, आई रिपीट, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसको इस चीज़ से लिंक किया है कि शायद कोई पाकिस्तान में स्टेडियम के हवाले से कुछ खदशात हैं, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। स्टेडियम भी वक्त पर तामीर होंगे और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में ही होगी। और दूसरा, हाँ, हमें अपने घर में ज़रूर ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि हमारे जो स्टेडियम की रेनोवेशन है इंशाल्लाह वक्त पर हो जाए, जिस पर आई थिंक हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये अब
क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि वक्त कितना कम बाकी है। अब तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनता कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी या कुछ होगा, गो के कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ अगर ना हो जाए। देखिए, अगर आप किसी और को होस्ट देते भी हैं या किसी और को मतबादिल पे रखते भी हैं तो उसको पहले आपको बताना पड़ता है, प्लान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप दुबई में ले जाएं चैंपियंस ट्रॉफी या श्रीलंका में ले जाएं या साउथ अफ्रीका में ले जाएं, पाकिस्तान में ही होगी। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है आईसीसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर रहा है। तमाम चीज़ें हो रही हैं, आईसीसी के वक्त आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में एक और आईसीसी का वक्त आएगा जो कि यहाँ पर इंतजाम का जायजा लेगा। और कजाफी और पिंडी की अगर आप स्पीड देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा 1 महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है। $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जेफ एलडाइस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की, क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी किया होगा। क्योंकि आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि आईसीसी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉर्पोरेट किस्म के अदारा है जिसके अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डेडिकेटली पहले से जो है डिसाइड कर ली जाती है। बट कुछ ना कुछ तो उनके देन में भी होगा कि जो भारत से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान आने की। आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं? कोई इस हवाले से बात उनसे हुई या उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? क्या देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिस तरह अभी पहले कहा कि पाकिस्तान से तो मूव नहीं हो सकती इतनी जल्दी, आप किसी को भी देंगे वो तैयारियां करना इतना मुश्किल है क्योंकि बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं, इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने चलाओ वाला काम जो हम डोमेस्टिक में हम देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपने अच्छी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे और हाइब्रिड मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी और हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है तो 34,000 करोड़ रुपए उनको फ़ायदा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी। जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है उसमें अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फ़ायदा होता है। वो है कि इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई कि इतना बड़ा लॉस हमें हो। ये तमाम चीजें देखते हुए वो फैसला जरूर करेंगे और मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अगर फिर मना कर दे तो फिर जो इनकम इनकी हो रही है वो ब्रॉडकास्टर भी बैकआउट कर सकते हैं और फैंस का इंटरेस्ट भी जो है वो बहुत लो पे चल। तो लगता है ऐसी जैसे इस मामले को बड़ा प्रोलॉन्ग करके आखिर तक ही हल किया जाएगा और वाइब्स ऐसी हैं जैसे दोनों तरफ से साफ इनकार नहीं हो रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कभी भी डायरेक्टली मना नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के कंधों पे रखकर ही बंदूक चलाई। उस मरतबा भी ऐसे करेंगे। एशिया कप में भी आपने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट पे अपनी इमरान जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली तब उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। जब उसके बाद जितनी चीजें हो चुकी हैं आखिरी वक्त, जैसे आपने कहा कि अब तो शेड्यूल और टिकटिंग तक बात आ रही है इस टूर के बाद, अब तक भी कोई इन्होंने आईसीसी के इजलास में भी अभी हुआ था श्रीलंका में, मतलब एनुअल मीटिंग हुई, वहां इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। अगर कुछ करना होता तो बीसीसीआई वहां जरूर करता। बिल्कुल, वो ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हम अगर एक इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो वो 3 इवेंट में हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक इवेंट्स हैं आपके पास, चैंपियंस ट्रॉफी भी, आपके पास T20 वर्ल्ड कप भी है, आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। इस चीज को भी वो रियलाइज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस मरतबा इतना ओपनली अगर भारत खेलने से इनकार भी करता है तो उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो हम नहीं खेलेंगे। चीज ये है कि आईसीसी गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने वाकई तहरीरी तौर पर ये लिख के। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आईसीसी के सीनियर अधिकारी आए हैं। आने के बाद में उन्होंने ग्राउंड को देखा, स्टेडियम को देखा। उस देखने के बाद में जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 की वो यहीं पे होगी या फिर अदर कहीं शिफ्ट होगी, तो उन्होंने कहा कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो यहीं होगी, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को मानने में नहीं लगा है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है जो इंडिया के मैच है वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और वो कोलंबो के अंदर होंगे, क्योंकि इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा। बीसीसीआई ने अब तक तो स्पष्ट उनसे मना नहीं किया आने की, भाई नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुद मानने लगा है कि बीसीसीआई खुद मना नहीं करता, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। उनका मतलब यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मना कर देती है और बीसीसीआई फिर मना कर देता है कि हम वहाँ खेलने नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि उसने ग्राउंड में 1280 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इंडिया नहीं आएगा तो उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। कहने का मीन्स ये है कि जो उन्होंने 1280 करोड़ रुपए खर्च किए हैं
वो उनको वसूल नहीं हो पाएंगे। ये उनके लिए बड़े घाटे की ट्रॉफी सिद्ध होगी, क्योंकि जो पहले बोल रहे थे ब्रॉडकास्टर आएंगे, फैंस आएंगे, देखने के लिए ऑडियंस आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उनके ग्राउंड भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो 1280 करोड़ रुपए खर्च किए ग्राउंड के ऊपर, तो पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। उनके मतलब अभी तक स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ। जो चेयर लेके आए हैं वो शादी वाली चेयर लेके आए हैं, जो भी रेंट पे लेके आए हैं। अभी जो लाइट लगी है वो भी रेंट पे लेके लगा रखी है। पाकिस्तान में मुश्किल से 2 या 3 स्टेडियम हैं, लेकिन वो भी फ्री नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है उसने खुद ने मान लिया है कि जब तक वो इंडियन गवर्नमेंट के पैर नहीं पकड़ेंगे, या फिर पाकिस्तान सरकार खुद गवर्नमेंट से कहेगी नहीं, तब तक इंडिया टीम वहाँ पे नहीं भेजेगा। तो जो बड़ी बड़ी फेंकते थे, पहले बोलते थे कि जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगी। जो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है, वो कहते थे कि इंडिया की टीम तो ऐसे ही आ जाएगी और 8 टीम भी आ जाएगी, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ की जो पब्लिक है या फिर वहाँ की जो आवाम है या वहाँ का जो मीडिया है, वो खुद इस बात को मानने में लगा हुआ है कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, और चाहे अभी जाए, क्योंकि इंडिया की टीम पहले मना कर चुकी है और वो एंड टाइम पे मना कर देगी। तो उनका ये मानना है कि अभी से अगर कोशिश करें तो इंडिया की टीम आ सकती है, वरना इंडिया की टीम नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको क्या लगता है हमारी टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। और वैसे पहले श्रीलंका की टीम गई थी, वहाँ पे तो फायरिंग हो गई थी, हमला हो गया था। तो वही पाकिस्तानी लोग जिन्होंने पहले हाथ ऊपर कर दिए थे कि भाई ये तो एक आतंकवादी घटना है, इसमें हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वैसे भी टीटीपी वाले उनको घर में आके ठोकते रहते हैं, कहीं भी आके फट जाते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। क्योंकि ये हमेशा ये बोलता आता रहा है कि हम तो हमें खुद विक्टिम है टेररिज्म की वजह से, लेकिन ये खुद को विक्टिम बताकर किसी को साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तो देखते हैं होता है क्या, लेकिन हमारा मानना यही है और सबको यही सोचना चाहिए कि हमारी टीम को वहाँ नहीं भेजना चाहिए। जो सिक्योरिटी मैनेजर, धन्यवाद।